हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है यार स्क्वायर यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के अंदर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जेईई एडवांस के अंदर में 2025 के अंदर में आपको तुक्का कैसे मारना है। ठीक है, काफी सारे स्टूडेंट्स, आप में से हजारों स्टूडेंट्स जेईई मेन क्रैक किए, जेईई मेन में अपना स्कोर को बहुत ज्यादा बूस्ट किए ट्रिक्स एंड चीट कोड्स मेरे से देख करके, मेरे कोर्स के थ्रू, एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स के थ्रू। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को इंतजार था काफी दिनों से कि जेईई एडवांस में भी कुछ हेल्प कर दीजिए, क्योंकि प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बढ़ानी है, ट्रिक्स एंड चीट कोड से साइंटिफिक तरीके से अपने नंबर को बूस्ट करना है। और एक माइंडसेट भी रहता है कुछ बच्चों के दिमाग में कि जेईई एडवांस में तुक्का नहीं लगता है। बट मैं आपको बता दूं, मैंने जेईई एडवांस में 134 मार्क्स स्कोर किया हुआ है। तुक्का ट्रिक से मैंने मार्क्स अपने बहुत ज्यादा बढ़ाए थे। आप एकदम जीरो से सब कुछ हासिल नहीं कर सकते, बट अगर आपकी एक यूनिक प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है, आप में अगर एक फाइटिंग बैक स्पिरिट है, और अगर आप मार्किंग पैटर्न को समझते हो और आपको समझ आता है कि कब आपको इंटेलिजेंट गेसिंग करना है, कब आपको गेसवर्क करना है, कब आपको ऑप्शन एलिमिनेट करके तुक्का मारना है, कब आपको जुगाड़ से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तो आप जेईई एडवांस में भी बहुत सारे क्वेश्चंस में तुक्का ट्रिक्स लगा सकते हो। ठीक है, जो भी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखो। जेईई एडवांस के एग्जाम में अगर आपको अच्छा मार्क्स लाना है, स्कोर बूस्ट करना है, एक फाइट मारना है, तो जो वीडियोस मैं आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो में भी मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाऊंगा कि भाई जेईई एडवांस में कैसे आपको इंटेलिजेंट गेसिंग तुक्का कैसे मारना है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जेईई एडवांस 2025 का एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स है। इस कोर्स के अंदर में आप सभी का एनरोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप जेईई एडवांस का एग्जाम दे रहे हो, अगर आपने फॉर्म भरा है, तो आप ये चाहोगे कि आप एग्जाम के अंदर में फाइट मार के आओ और अपने मार्क्स को बढ़ा के आओ। पिछले कुछ सालों से आप देख ही रहे हो कि जेईई एडवांस का कट ऑफ काफी ज्यादा कम जा रहा है, तो ऐसे में आप इस कोर्स के थ्रू 20-30 नंबर बूस्ट कर सकते हो साइंटिफिक ट्रिक्स एंड चीट कोड से। और जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप होगी और जो माइंडसेट आपका डेवलप होगा, उससे आप बहुत ज्यादा अपने मार्क्स को जो है बूस्ट कर पाओगे एग्जाम में। इस कोर्स के अंदर में क्या है ना, आप सारे चीजों को भी समझोगे कि भाई जेईई एडवांस कैसे क्रैक होता है, मिस्टेक्स को भी आप समझोगे। ठीक है, क्या गलतियां मैंने करी थी, मेरे सीक्रेट्स आपको पता लगेंगे, है ना। एक एटीट्यूड आपका बिल्ड होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग का। और तुक्का ट्रिक्स कैसे जेईई एडवांस में लगता है, आप लास्ट 12 साल के पीवाईक्यूज के अंदर में देखोगे। 2013 से लेकर के 2024 तक के पीवाईक्यूज में आप देखोगे इसके अंदर में। ठीक है, सो लास्ट 12 साल के पीवाईक्यूज जब आप देखोगे इसके अंदर में कि हर साल के पेपर में तुक्का ट्रिक्स लगता है। 20-30 नंबर आपके पास में स्कोप रहता है तुक्का ट्रिक्स से बढ़ाने का, लूप होल्स को खोजने का क्वेश्चंस के अंदर में। मार्किंग पैटर्न के हिसाब से सारे ट्रिक्स इसके अंदर में जो है मैंने कवर करे हुए हैं। सब कुछ 5 घंटे के अंदर में आपका कवर्ड है। तो 5 घंटे का एक कोर्स है जिसको अगर आप पूरा देखोगे तो ना कि आपके सिर्फ पीवाईक्यूज कवर होंगे, बल्कि आपका माइंडसेट भी उस लेवल पर डेवलप होगा कि आप जेईई एडवांस 2025 के अंदर में क्वेश्चंस खुद से सॉल्व कर पाओगे और ट्रिक्स से लूप होल्स को खोज के एक्स्ट्रा नंबर बूस्ट कर पाओगे बाकी बच्चों के कंपैरिजन में। ये इसीलिए आपके लिए जरूरी है ना, क्योंकि रैंक कहाँ पे डिसाइड होता है। रैंक वहां नहीं डिसाइड होता जहां पर आपने भी क्वेश्चन सॉल्व किया और आपके कंपटीटर्स ने भी क्वेश्चन सॉल्व किया। आपके लेवल के प्रिपरेशन के ही बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो एग्जाम में जाएंगे, लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व कर सको जो वो नहीं सॉल्व कर रहे, वहां पर आपकी रैंक बेटर बनती है, वहां पर आपके मार्क्स बेटर होते हैं, वहां पर डिसाइड करता है कि आपको कोई आईआईटी के अंदर में कोई सीट मिलेगी वर्सेस उनको नहीं मिलेगी। ठीक है, क्या आपको बात समझ में आ रही है। सो इसके अंदर में आप जाओ, एनरोल करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। 25% ऑफ इसके अंदर में किया हुआ है, तो आपको 1499 में अभी कोर्स के अंदर में एनरोलमेंट हो जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में कोई भी क्वेरी होती है हमारी टीम को आप व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो। जाओ, साथ में आपको फ्री मॉक टेस्ट विद सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें कि आप एडवांस लेवल के पेपर में खुद भी पेपर अटेम्प्ट करके देख सकते हो कि रेलेवेंट मॉक टेस्ट आपके लिए है, जिसको आप विद सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसको आप खुद से जो है एग्जाम में जाने के पहले अटेम्प्ट करोगे और ट्रिक्स उसमें लगाने की कोशिश करोगे, या फिर पेपर अटेम्प्ट करने की कोशिश करोगे, तो आपको बहुत ज्यादा उसमें फायदा होगा। ठीक है, सो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, जाके अभी इसके अंदर में आप एनरोल कर लो लास्ट मोमेंट पे अगर आपको मार्क्स बूस्ट करना है तो। राइट, सो यहां पर हम लोग समझते हैं जेईई एडवांस में तुक्का कैसे मारना है आपको। जेईई एडवांस 2025 की अगर हम बात करें, ठीक है, और अगर हम इस चीज की बात करें कि तुक्का आपको कैसे मारना है, तुक्का कैसे मारे। देखो, जब बात ये आ जाती है ना कि तुक्का कैसे मारना है, तो ऑटोमेटिकली ऑब्वियस है कि हमें रैंडम गेसिंग नहीं करनी है, हमें रैंडम तुक्का नहीं लगाना है, हमें मार्किंग पैटर्न के हिसाब से तुक्का लगाना है, प्रोबेबिलिटी को हाई रखते हुए तुक्का लगाना है। मेरा जो स्कोर आया था ना जेईई एडवांस में 134 मार्क्स का आया था 2017 के अंदर में। ठीक है, कट ऑफ मेरा क्लियर हुआ था, 25,000 रैंक मेरी आई थी और जेईई मेन में अच्छा आ गया था, तो मैं एनआईटी त्रिची चला गया था। सो ये जो स्कोर आया था ना, ये मेरा पोटेंशियल स्कोर नहीं था, मतलब मेरी जो सॉल्विंग की एबिलिटी थी ना, वो मेरे को लगता है 60 नंबर या 70 नंबर से ज्यादा नहीं रही होगी। ठीक है, बट इतनी मेरी औकात थी सॉल्व करने की, जब मैं पूरा दिमाग, पूरा नॉलेज, सब कुछ लगा देता, दोनों पेपर में बता रहा हूं, पेपर 1 पेपर 2 मिला के, तो भी यहां से ये वाला जो स्कोर मेरा गया था, ठीक है, ये इसीलिए गया क्योंकि मेरी यूनिक प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी थी और मैं तुक्का ट्रिक्स लगाने से डरता नहीं था। मुझे पता होता था कि मुझे ज्यादा नंबर लाने हैं तो मुझे पेपर अटेम्प्ट करना, और मैं प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ में पेपर अटेम्प्ट करता था।
कट ऑफ कुछ शायद 126 का था उस टाइम पे 2017 में, थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल रैंक वर्सेस मार्क्स आया था। एक्सपेक्ट कर रहे थे हम अंडर 10,000 रैंक एक्सपेक्ट कर रहे थे आईआईटी के अंदर में, कहीं ना कहीं कुछ मिल जाता, बट अनफॉर्चुनेटली 25,000 रैंक थी जनरल कैटेगरी, तो आईआईटी के अंदर में सीट नहीं मिली। बट आप लोगों के लिए एडवांटेज ये है कि आज के टाइम पे कट ऑफ काफी कम जा रहा है, तो आप अगर 20-30 नंबर तुक्का ट्रिक से बूस्ट करते हो, ये सिर्फ पॉसिबल हुआ था तुक्का ट्रिक से और सॉल्विंग एबिलिटी से, ठीक है। ये दो चीज अगर आप बूस्ट करते हो, मैं आपके लिए बहुत हेल्प कर सकता हूं लास्ट मोमेंट में इसके अंदर में। सो आप अगर 100 नंबर भी ले आओ, 80 नंबर भी ले आओ, तो आपके लिए बहुत एडवांटेज है करंट सिनेरियो में, ठीक है। अब जैसे आप इस क्वेश्चन को देखो, यहां पर जे एडवांस 2023 का क्वेश्चन है। आपको यहां पर क्या दिया है कि भाई एक तो इलिप्स दिया आपको x²/6 प्लस y²/3 इक्वल्स टू 1, और आपको ना एक पैराबोला दिया y² इक्वल्स टू 12x। अब ये जो दोनों आपको दिया है, इसमें आपके पास में दो कॉमन टेंजेंट होंगे, और वो कॉमन टेंजेंट कहां मिलेगा, -3,0 पे मिलेगा या -6,0 पे मिलेगा। ये आपका ऑप्शन सी और ऑप्शन डी है। और ऑप्शन ए और बी कह रहा है कि जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा उसकी एरिया 35 होगी या फिर 36 होगी। हमारा ये ऑप्शन ए और बी है, जैसे कि आप देख सकते हो। और ये पार्शियल मार्किंग का क्वेश्चन था, पार्शियल के अंदर में आया था ये क्वेश्चन, ठीक है, पार्शियल। अब पार्शियल में आपको पता है अगर सही हो जाएगा, ठीक है, 4 नंबर आपको मिल रहे थे पूरा सही हो जाने पे। अगर आप लेट से एक ऑप्शन सही करते हो तो आपको +1 मिलेगा, 2 ऑप्शन सही करते हो आपको +2 मिलेगा, 3 सही करते हो +3। इस तरीके से आपका होता है पार्शियल में। अगर जितने भी कॉम्बिनेशन है वो सारे ही सही कर दो तो आपको 4 नंबर मिलने यहां पर तय होते हैं, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग था यहां पे -2 का, राइट। अब यहां पर इस क्वेश्चन में मान लो इस टाइप के एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिखा रहा हूं कैसे तुक्का मारना चाहिए। यहां पर आप बोल सकते हो यहां पर कि ए और बी में से कोई एक होने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। एरिया 35, 36 दो ऑप्शन ऐसे दिए, तो ए और बी में से कोई एक होने की पॉसिबिलिटी है। और आपको ये भी समझ आ जाएगा कि सी और डी में से भी कोई एक होने की पॉसिबिलिटी है कि भाई -3,0 पे मिलेगा या -6,0 पे मिलेगा। तो आपको ये समझ आ रहा है कि इसका आंसर 2 ही ऑप्शन है, ठीक है। 4 ऑप्शन नहीं है, चारों पॉसिबल नहीं है, 3 की भी पॉसिबिलिटी नहीं है, 2 ही ऑप्शन एट मैक्स इसके आंसर होने की पॉसिबिलिटी है। और हाई चांसेस है कि 2 ही होगा, बहुत ही रेयर चांस है कि 2 ना हो, एक ही हो, ठीक है। 2 होने के चांसेस पूरे लग रहे हैं कि भाई सी और डी में से कोई एक, -3,0 और -6,0 में कहीं एक मिलेगा, और ए और बी एरिया जो है 35 और 36 उसमें से कोई एक होगा। सो यहां पर हमें समझ आता है कि भाई यहां पर हम अगर एरिया नहीं भी कैलकुलेट कर पा रहे, हम पूरा सॉल्व नहीं भी कर पा रहे इस क्वेश्चन को, जे एडवांस का क्वेश्चन है, हो सकता है आपसे सॉल्व ना हो, तो आप क्वेश्चन को छोड़ देते हो या फिर रैंडम तुक्का मारते हो, तो -2 की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है। आप यहां पर थोड़ा सा जुगाड़ लगा लो। आप क्या करो, इसको डायग्राम बनाने का पहले ड्रॉ करो, इसको आप ट्राई करो कि आप डायग्राम बना सको इसका। अगर आप इसका डायग्राम बनाने को देखते हो तो ये आपका क्या आएगा, x² √6 का स्क्वायर प्लस y² √3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये आपका हो जाएगा इलिप्स x² प्लस y² इक्वल्स टू 1। इसको अगर आप ड्रॉ करने का ट्राई करोगे तो आप कैसे ड्रॉ कर सकते हो, थोड़ा सा देखना। इस तरीके से आप बना लो थोड़ा सा नंबर लाइन, ठीक है। ऐसे आप ले लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे आप ले लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे आप ले लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कुछ इस तरीके से हमने एक रफ नंबर लाइन यहां पे बना लिया। अब हम क्या करेंगे, यहां पर हमको पता है इलिप्स है तो a की वैल्यू कितनी है, √6। √6 कितना होगा हमारे पास में, 2.5 के आसपास होगा, क्योंकि हमको पता है कि भाई 2.5 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो वो 6.25 आता है ना। तो √6 कितना होगा, √6.25 इज 2.5, तो ये भी 2.5 के आसपास ही होगा, 2.4 के आसपास हो जाएगा ऐसा कुछ। तो आप समझ सकते हो ये यहां पर कहीं पे होगा 2 पॉइंट समथिंग और 2 पॉइंट समथिंग, कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। और y में अगर हम देखें तो √3 आ रहा है ना, माइनर एक्सिस, तो √3 इज 1.7, तो 1.7 होगा कुछ यहाँ पे, 1.7 कुछ यहाँ पे होगा। और मैं क्या करूंगा, इन सबको ऐसे ज्वाइन कर दूंगा, इन सबको मैं ऐसे क्या करूंगा, ज्वाइन कर दूंगा, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, एक रफ इलिप्स आ गया, ये मेरा एक रफ इलिप्स आ गया, ये वाला, ये रफ डायग्राम आ गया मेरा इलिप्स का, ये वाला इलिप्स मैंने बना दिया, ठीक है। अब दूसरा आप देखो क्या है, पैराबोला है, ये वाला इलिप्स तो बन गया, रफ डायग्राम बन गया। अब पैराबोला है y² इक्वल्स टू 12x, इसको ड्रॉ करो। इसमें क्या करें, x को आप ले लो, एक काम करो, x को आप ले लो 3, तो y आएगा √36 प्लस माइनस 6, है ना। तो x को 3 लोगे तो 36 आ जाएगा, प्लस माइनस 6 आ जाएगा। तो x को ले लो 3, तो 3 पे आप एक काम करो, एक डॉटेड लाइन बना दो ऐसे, तो y आ जाएगा आपका प्लस माइनस 6, मतलब 1 2 3 4 5 6 यहां पे, और नीचे आएगा 1 2 3 4 5 6 यहां पे,
ये आपका ये 2 पॉइंट हो गया, ठीक है। और भी कोई एक पॉइंट ले लो, जैसे आप मान लो x को ले लो 12, तो y आ जाएगा प्लस माइनस 12, है ना, 144 आ जाएगा, प्लस माइनस रूट 144 आएगा तो प्लस माइनस 12 आ जाएगा। तो x को ले लो 12, 11, 12, तो y आ जाएगा आपका प्लस एंड माइनस 12, ठीक है। दो और ले लिया मैंने, तो यहां पर आप एक डॉटेड लाइन ऐसे बना दो और इधर पे आपका जो है यहां पे कहीं पे ये मीट करेगा, ठीक है ना, ये आपका यहां पे कहीं पे ये मीट करेगा। तो बस हमको पैराबोला समझ आ गया, पैराबोला कुछ इस शेप का होने वाला है, पैराबोला आपका कुछ इस शेप का होने वाला है कि भैया वो इन लाइन से भी जो है मिलते हुए जाएगा, ठीक है। ये रफ डायग्राम हमने बना लिया पैराबोला का, ठीक है। अब आप देखो पैराबोला का रफ डायग्राम बन गया और इलिप्स का भी रफ डायग्राम बन गया। अब कॉमन टेंजेंट हम देख सकते हैं कैसा होगा। कॉमन टेंजेंट जो है आप थोड़ा सा अगर सोचने का कोशिश करो तो कॉमन टेंजेंट कुछ इस तरीके से आपका होना चाहिए, कॉमन टेंजेंट कुछ इस तरीके से होना चाहिए, एक ऊपर होगा और एक आपका नीचे होगा, ठीक है। तो आपको फील आ रहा है कि कॉमन टेंजेंट जो है कुछ इस रीजन में ही मीट करेगा, राइट, है ना। ये क्या है, -1, -2, -3 है ये, और -4, -5, -6 तो यहां पर है, ये -6,0 है। हमको समझ आ रहा है कि टेंजेंट जो है -3,0 पे मीट करेगा, इधर मीट करेगा, डायग्राम से पूरा हमको फील आ गया। तो इसका मतलब जो ऑप्शन सी है जहां पे कह रहा है -3,0 पे मीट करेगा, उसकी पॉसिबिलिटी पूरी दिख रही है अपने को, ठीक है। अब आपको क्या करना है, या तो ए और सी के कॉम्बिनेशन को मार्क करना है या फिर आपको बी और सी के कॉम्बिनेशन को मार्क करना है। डी तो हमारे पास में हो गया एलिमिनेट, -6,0 पे तो बिल्कुल भी ये टेंजेंट कॉमन टेंजेंट्स मीट नहीं करने वाले, राइट। अब आप देखो, अगर आपका अब यहां पर क्या है, 50-50 पॉसिबिलिटी है आपकी, 50% आपकी तुक्का एक्यूरेसी है, 50% चांस है कि आपका ये आंसर सही होगा, ठीक है। अब जेई मेन में तो हम 50% तुक्का एक्यूरेसी पे तो तुक्का मार देते थे, एडवांस में मारना है कि नहीं इसको समझ लो। पेपर पैटर्न क्या कह रहा है, आप चाहो तो खाली सी को मार्क कर लो, जिसकी पॉसिबिलिटी दिख रही है पूरी आपको कि होगा -3,0, तो आपको पार्शियल में 1 नंबर मिल जाएगा। लेकिन मैं इस जगह क्या करूंगा, मैं तुक्का मारूंगा, या तो ए और सी को चूज करूंगा या तो बी और सी को चूज करूंगा, क्योंकि 50% तुक्का एक्यूरेसी है। सही होगा तो पूरे 4 नंबर मिलेंगे मेरे को, और गलत होगा तो मेरे को -2 जाएगा। चांसेस 50-50 है सही होने का, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड आप देखो, रिवॉर्ड डबल है, रिवॉर्ड इज डबल देन द रिस्क। तो ऐसे केसेस में हमारी प्रोबेबिलिटी मैनेज हो गई, हमारा रिस्क मैनेज हो गया, हमें तुक्का मार देना है। ऐसे जब हम बहुत सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं तो हमारे एग्जाम में नंबर बढ़ते हैं। हो सकता है ये गलत हो जाए -2 आए, बट ये भी हो सकता है कि ये सही हो जाए +4 आए, ठीक है। समझ रहे आप बात को। तो जब भी आपका तुक्का एक्यूरेसी अच्छा मेंटेन हो गया है और फिर आपका रिस्क रिवॉर्ड को आप देखोगे, उसके कंपैरिजन में ये बेटर है ना। 50-50 चांस है, मतलब कि सही और गलत के इक्वल चांसेस है, लेकिन सही होने पे ज्यादा नंबर मिल रहा है, गलत होने पे कम नंबर कट रहा है, तो वहां पर आपको तुक्का मारना चाहिए। तो यहां पर आप ए सी में से या फिर बी से में से कोई भी एक ऑप्शन को, कॉम्बिनेशन को आप तुक्का मारोगे ऐसे सिचुएशन में, ठीक है। यही तो मेरा पर्पस था इस वीडियो से आपको समझाने का कि तुक्का कैसे मारना है, तुक्का जी एडवांस में मारना है आपको प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ में, ठीक है। अगर आप कमेंट करके बता सको तो आप बताओ, आप एसी मार्क करोगे या बीसी मार्क करोगे, करेक्ट आंसर अगर आप बता सको, सारे बच्चे कमेंट करके अभी मेरे को बताओ, ठीक है ना। तो ये एक एग्जांपल था। ऐसे अगर आप पूरे माइंडसेट के साथ में जे एडवांस का पेपर कवर करोगे और लास्ट 10-12 साल के आप पीवाईक्यूज जो मैंने इस कोर्स के अंदर में बताए हैं उसको अगर आप देख लोगे तो आपको एग्जैक्टली पता होगा कि एडवांस कैसे क्वेश्चन पूछता है, कैसा मार्किंग पैटर्न होता है, किस किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, कहाँ कैसे आपको बुद्धि लगाना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों के अंदर में सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट लेवल एटीट्यूड, माइंडसेट आपका बिल्ड हो जाएगा, जिससे आप आराम से 20-30 नंबर एक्स्ट्रा ऐड करोगे बाकी बच्चों से, उससे ज्यादा भी आप ऐड कर सकते हो, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी और फाइट बैक स्पिरिट आपकी डेवलप हो जाएगी इस कोर्स से, ठीक है। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आपको जाके इसके अंदर में एनरोल करना है। अगर आप चाहते हो कि जैसे मैंने फाइट बैक किया था पेपर के अंदर में, आप भी फाइट बैक करो और एक डिसेंट टोटल अचीव करो। हो सकता है आप आईआईटी में बैठे होगे कुछ महीनों के अंदर में, या फिर हो सकता है आप एटलीस्ट आईआईटी एग्जाम क्रैक करोगे, जिससे कि आपको लाइफ लॉन्ग बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील होगा। अगर आप एडवांस का पेपर देने जा रहे हो, थोड़ा सा आप जो है अच्छे से इसको दो, मैं यही आप लोगों के लिए चाहता हूं। चलो बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।